भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह पार्क एक बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह पूरा क्षेत्र मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बाघों के अलावा इस पार्क में पक्षियों, सरीसृप तथा रीढ़ विहीन जीवों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग किलोमीटर है। आज के सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र घोषित किया गया था। इसे 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 4 मई 1984 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। यूनेस्को ने इसे अपनी 11वीं सत्र में 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना तथा विश्व धरोहर सूची में इस पार्क का नाम अंकित किया। 1989 में सुंदरवन इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुंदरवन का डेल्टा भारत की सबसे पूजनीय नदी गंगा, जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बनाती है। यह डेल्टा धीरे धीरे सागर तट की ओर बढ़ रहा है। यह डेल्टा चावल की खेती के लिए अधिक विख्यात है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन होता है। इसमें पूरे इलाके में सदाबहार वन है, जो भारत और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीय सीमा के अंदर आने वाले वन के हिस्से को सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। इसका 1/3 भाग पानी एवं दलदल से बना है। इस दलदली जंगल में ऊंची नीची सकरी खाड़ी है। वन में सुंदरी पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। कहा जाता है कि इस वन का नाम इन्हीं पेड़ों के नाम पर ही रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देवा, आमलोपी, केवड़ा, तरमजा और गोरान वृक्षों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ पर वही पेड़ पनपते हैं या बच सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हो। सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढलान काफी कम होने की वजह से यहाँ गंगा नदी अत्यंत ही धीमे वेग में बहती है और अपने साथ लाई गई तमाम मिट्टी को इसके मुहाने पर जमा करती जाती है, जिसकी वजह से डेल्टा का आकार नित्य बढ़ता ही जाता है। इस डेल्टा से नदी की कई धाराएं एवं उपधाराएं बनती जाती हैं। गंगा नदी की इन प्रमुख शाखाओं के नाम जालंगी नदी, कालंदी नदी, विद्याधरी नदी, भैरव नदी और इच्छामती नदी है। इन नदियों के वक्र गति से बहने के कारण इसके दक्षिणी भाग में कई धनुषाकार झीलें बन गई हैं। इसके दक्षिणी भाग में समुद्र का खारा पानी पहुंचने के कारण यह भाग नीचा, नमकीन एवं दलदली है तथा यहाँ आसानी से पनपने वाले मैंग्रोव जाति के वनों से यह क्षेत्र भरा पड़ा है। सुंदरवन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्या और मेघना नदी है। यह पार्क चित्तीदार हिरण, विशाल छिपकली, जंगली मुर्गी, जंगली सुअर, मगरमच्छ आदि जैसे कई वन्य प्राणियों का भी निवास स्थल है। इसमें खारे पानी का घड़ियाल भी शामिल है। साइबेरियाई बतख भी यहाँ आते हैं। सुंदरवन तमाम विलुप्तप्राय जीवों जैसे बटागुर बसका, किंग क्रैब और ऑलिव रिडल कछुए का भी निवास स्थल है। सुंदरवन में भारत का सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड है, जहां सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड 50 हेक्टेयर के इलाके में फिशरी प्रोजेक्ट चलाता है। सुंदरवन 54 छोटे द्वीपों का समूह है। सुंदरवन आदमखोर बाघों की धरती है। यहाँ हर साल दर्जनों लोग बाघों का शिकार बनते हैं। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ मनुष्यों और बाघों को नजदीक आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे ये हमले बढ़ रहे हैं। मछुआरे तथा शहद बटोरने वाले एवं शिकारी जो जंगल के भीतर तक लालचवश चले जाते हैं, उन पर बाघ पीछे से हमला कर देता है। इन हमलों से बचने के लिए शहद बटोरने वालों को तो वन विभाग मुखौटा देता है, जिससे बाघों को मूर्ख बनाया जाता है। गांव में बाघों को आने से रोकने के लिए सुंदरवन में वन विभाग ने गांव वालों को रोजगार दे रखा है।
इनका काम गांव में बाघों को आने से रोकने के लिए जाल लगाना है। सुंदरवन में विडो विलेज नाम से एक गांव कुख्यात है, जहां उस गांव के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर के हमलों से हो जाने की वजह से औरतें विधवा हो चुकी हैं। सुंदरवन के पास रहने वाले हिंदू लोग बोन बीबी को देवी के रूप में पूजते हैं। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी इस देवी को पूजते हैं, इनकी इबादत करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि बोन बीबी उन्हें इन खूंखार आदमखोर बाघों से बचाती हैं। सुंदरवन नामक इस पार्क के घने जंगलों में बोन बीबी की प्रतिमाएं जगह जगह पर लगी हैं। घने जंगल में प्रवेश करने से पहले गांव के लोग बोन बीबी की पूजा करते हैं। सुंदरवन में ट्रांसपोर्ट का एकमात्र माध्यम बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते बाहर ही नहीं निकल सकता, जबकि पानी के रास्ते वो आसानी से बाहर निकल सकता है। यहाँ फोटोग्राफी की चाह रखने वालों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली कई कंपनियों ने यहाँ की विविधताओं को अपने कैमरे में कैद कर उन्हें पूरे विश्व भर में पहुंचाया है। सुंदरवन की अगर आप सैर कर रहे हैं तो यहाँ हर पल खतरा बना रहता है। इसके घने जंगलों में रहने वाले सांप और मगरमच्छ कभी भी अचानक आपको मिल सकते हैं, जिनसे आपको स्वयं बचना होगा। सुंदरवन का प्रवेश द्वार कोलकाता से 40 किलोमीटर की दूरी पर कैनिंग है। यहाँ से किराए पर लॉन्च लेकर घूमा जा सकता है। सुंदरवन सड़क मार्गों के द्वारा कोलकाता से जुड़ा हुआ है। आपको सोनाखाली, नामखाना, रायदीही और निजात से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएंगे। सुंदरवन की सैर के दौरान आप जिन लग्जरी रिजॉर्ट्स का आनंद ले सकते हैं, उसमें पहला नाम आता है बनानी रिजॉर्ट। यह सुंदरवन के सबसे शानदार रिजॉर्ट्स में से गिना जाता है, जो पखिराला द्वीप पर स्थित है। गोसाबा से यहां तक की दूरी मात्र 8 किलोमीटर की रह जाती है। गोसाबा सुंदरवन का वो अंतिम क्षेत्र है जिसके बाद घना जंगल शुरू होता है। सुंदरवन टाइगर व्यू पॉइंट यहाँ की सबसे खास रिजॉर्ट्स में से गिना जाता है, जो गुमर नदी के किनारे दयापुर द्वीप पर स्थित है। यह रिजॉर्ट लगभग 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। चीतल टूरिस्ट लॉज की भी गिनती सुंदरवन के शानदार रिजॉर्ट में होती है, जो सज्जन खली के पास मैंग्रोव के जंगलों के नजदीक बसा है। यह एक सरकारी लॉज है। इसके कमरे आपको काफी किफायती दर पर मिल जाएंगे। जंगल कैंप रिजॉर्ट बाली द्वीप पर बना है। यह रिजॉर्ट सुंदरवन मुख्य जंगल और टाइगर रिजर्व से काफी नजदीक है। इसे इको फ्रेंडली रूप से डिजाइन किया गया है।